जरा सोचिएगा साहब कि जिन युवाओं के कंधों पर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हो, अगर बेरोजगारी पर उन्हें यह जवाब दिया जाए कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनो इस डिजिटलाइजेशन के युग में, तो क्या बीतती होगी उन युवाओं पर। इस समय बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल है सोशल मीडिया पर। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से छात्र नेता अभिषेक सिंह जी जुड़े हैं। अभिषेक सिंह जी, आप देख ही रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी पर चर्चा है। क्या कहेंगे, स्थिति वर्तमान क्या है, क्या सचमुच में भयावह संकट है? देखिए, वर्तमान देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो सचमुच में भयावह है। वो बड़ी ही विभत्स रूप लेती जा रही है। रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्ति कहता हूँ कि हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का। यह एक विपत्ति है कि हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम किसको दोषी कहें तुम्हारे बद का। आखिर ये जो बेरोजगारी की जो समस्याएं, जो बेरोजगारी का जो संकट जो है, जो विपत्ति खड़ा हो रहा है, वो इसका दोषी कौन है, उसका मुख्य कारण कौन है, उसका मुख्य वजह कौन है? तो जवाब ये कहीं मिलता है कि सरकार कर क्या रही है। जब प्रश्न होता है कि सरकार कर क्या रही है, तो उत्तर मिलता है कि कुछ नहीं। वादे होते हैं लेकिन उन वादों का धरातल पर कोई कार्य नहीं दिखता है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी। देश में इस लोकतंत्र में सरकारें बनाई जाती हैं तो उसका जो सबसे बड़ा जो मूल वोट होता है, जो सबसे बड़ा जिनके मतों के आधार पर सरकारें बनाई जाती हैं, वो युवा होता है। और उन युवाओं से यह कहा जाता है कि आपके मत का प्रयोग और आपके मत मेरे पक्ष में यदि आते हैं तो मेरी सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही तमाम सारे रोजगार, तमाम सारे उद्योग, तमाम सारे संसाधन की व्यवस्था कराए जाएंगे जिससे देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी। यह एक ढकोसला बन के रह जाता है। और झेलना किसको पड़ता है? तो झेलना युवाओं को पड़ता है, क्योंकि उन सभी युवाओं को एक निश्चित समय अवधि मिलती है, एक निश्चित समय मिलता है, उसी में उसका अपना पठन पाठन का कार्य करना होता है, उसको नौकरी लेनी होती है, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि लोग पढ़ते जा रहे हैं, तैयारियां करते जा रहे हैं, सालों महीनों बीत रहे हैं, दशकों लग जा रहे हैं, रोजगार दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी की वजह से वो एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर चला जाता है जिन्हें देखकर आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, आखिर यह देश कहाँ जा रहा है जी। क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी जो दशा और दुर्दशा जो है वो युवाओं को है, वो इसलिए है कि देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। सरकार है इसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है या फिर लापरवाही हो रही है? सरकार इसके प्रति एकदम संवेदनशील नहीं दिख रही है। मैं ये कहूँगा तो आपको आश्चर्य होगा। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपको बताऊँगा कि नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छे चीज़ रहे, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के और भी तमाम उसमें चीज़ें जो आई। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था, कहा जाता है कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो देश को बिल्ड करने का काम करती है, बनाने का काम करती है। रोजगार तो वहीं से पैदा होता है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत ना हो, उस देश में रोजगार की समस्या का बढ़ना और रोजगार की समस्या का पैदा होना ये तो लाजमी है। शिक्षा व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं दिख रहा है। शिक्षा व्यवस्था में जो अध्यापकों का जो कैटेगराइजेशन होता है, आज गेस्ट फैकल्टी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था है, एडहॉक पर है, ऐसी व्यवस्थाएं शिक्षा व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अस्थायित्व अध्यापक हों, जो लगातार निरंतर चलने वाली है एक प्रक्रिया है जिसमें अपना वो योगदान दें और जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। एक ही बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और बड़ी नाराजगी है। इस पर स्पष्ट जवाब जो है कि नहीं आया है सरकार की तरफ से। इसका अब उपाय क्या है? कैसे आगे के भविष्य को, देश को संवारा? जब ये 5-6 महीनों की बात छोड़ दीजिए कि कोरोना संकट में ये चीज़ हो गया, अब हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? कैसे सरकार इन बातों को आगे बढ़ाए? क्या करे युवाओं की समस्या के समाधान के लिए? देश की जो सरकार है वह डिजिटल इंडिया की बात करती है,
लेकिन मैं मानता हूं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं, दिल लगी इंडिया। दिल लगी का मतलब माखौल, मजाक बना कर रखी हुई है युवाओं का। रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाए? पढ़ता रहे, सिर्फ पढ़ता रहे, तैयारी करता रहे। तो इसमें सरकार को निर्णय लेना होगा, सरकार को इस पर कार्य करना होगा, तब जाकर इसका एक निदान होगा। और सरकार करे या न करे, लेकिन देश के युवाओं को सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि सड़क पर नहीं उतरेंगे, नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। वो घरों में बैठकर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से वो अपनी बात तो कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यदि वो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो रोजगार मिलने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो बिल्कुल उन सपनों को संवारने के लिए एक निर्णायक कदम, एक ठोस कदम और एक मजबूत कदम सरकार को जरूर उठाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल एक भयंकर ये आपदा है। फिर आपसे मुलाकात होगी और बार बार कह रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो पर अपने राय जरूर दें। नमस्कार।